ये कहानी अमेरिकी सैनिकों की एक बड़ी भूल से शुरू होती है जब उन्होंने सोचा कि सामने वाले कोरियन सैनिक हैं और दोस्ताना अंदाज में बात करने की कोशिश, लेकिन जवाब में उन्हें सुनने को मिला कि मत आओ नहीं तो सीधे मौत के घाट उतार देंगे। अंग्रेजी ना समझने वाले अमेरिकी सैनिकों को लगा कि उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन असल में सामने वाले सैनिक उत्तर कोरियन नहीं बल्कि चीनी जर्जन यानी वॉलंटियर आर्मी के सैनिक जो कोरियन सेना के भेष में दुश्मन के बीच घुस। जैसे ही अमेरिकी सेना को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। अचानक हमारे सेनापति ने ग्रेनेड फेंक और तेज धमाके के साथ यमशान की लड़ाई शुरू हो। चीनी सेना की जियांदाओ कंपनी ने बिजली की गति से हमला किया और अमेरिकी सेना को बुरी तरह से दबा दिया। हालात इतने खराब हो गए कि दुश्मन की 8वीं रेजिमेंट का पूरी तरह से सफाया होने ही वाला। तभी उनके कमांडर पार्नो ने मदद की गुहार लगाई। उनके सेनापति ने 5वीं रेजिमेंट को भेजा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारे 343 रेजिमेंट ने पहले से ही रास्ते में घात लगा रखी थी। चाहे दुश्मन के पास टैंक ही क्यों ना हो, हमारे सैनिक 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। हार मानने को तैयार न होकर दुश्मन के कमांडर जॉनसन खुद टैंक पर चढ़कर आगे बढ़े, लेकिन उन्हें हमारे एक सैनिक ने गोली मार दी, जिससे वो वहीं ढेर हो गए। अब बिना कमांडर के बची हुई सेना मैदान छोड़कर भागने लगी, लेकिन हमारी जियंजुन ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जोरदार जवाबी हमला किया। आखिरकार पहले भेजी गई 5वीं रेजिमेंट पूरी तरह से खत्म कर दी गई और अंदर फंसी 8वीं रेजिमेंट भी तबाह हो। एक ही रात में अमेरिका ने 2 पूरे रेजिमेंट खो दी। अब अमेरिकी सेनापति को समझ आ गया कि असली ताकत क्या होती है। उन्होंने हार मानकर पीछे हटने का आदेश। हमारी 343 रेजिमेंट ने अपना मिशन पूरा किया, लेकिन उनके कमांडर वांग फुजी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि जीत की कीमत बहुत भारी थी। अब पूरी रेजिमेंट में केवल 100 से भी कम सैनिक बचे थे। अपने शहीद साथियों का सम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि सभी शवों को साथ लेकर लौटेंगे, लेकिन वापसी की राह आसान नहीं थी, क्योंकि हार का बदला लेने को तैयार अमेरिकी सेना उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी।